स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पास है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर डिग्री। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमें जो भी यहाँ पे हमें 10 केसेस गिवन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हमें इसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट है, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखी जाएगी, फिर हम उसको पावर को डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे फर्स्ट केस हमारे पास है p रेज टू पावर 6 माइनस 8 p रेज टू पावर 9 प्लस p रेज टू पावर 7 प्लस 5। अब इसमें अगर आप देखो तो जो सबसे बड़ी पावर है वो है p रेज टू पावर 9, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे तो ये जाएगा। अब इसके साथ जो ये पूरी टर्म, ये टर्म होगी साइन के साथ, तो माइनस 8p रेज टू पावर 9, माइनस 8p रेज टू पावर 9, फिर आगे 9 के बाद आएगा 7, तो वो प्लस के साथ है तो प्लस p रेज टू पावर 7, 7 के बाद 6 आ गया, प्लस p रेज टू पावर 6 प्लस 5। ये होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आप देखें तो जो पावर है वो डिक्रीज करती जा रही है। और डिग्री जो होती है इसकी, वो होती है सबसे बड़ी पावर। जो सबसे बड़ी पावर इसमें 9 है तो इसकी डिग्री हो गई 9। इसी तरह से अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 5, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 3z रेज टू पावर 5, फिर 5 के बाद 4 पावर आएगी तो प्लस 2z रेज टू पावर 4, फिर पावर 3 आएगी प्लस 4z रेज टू पावर 3 प्लस z प्लस 1। अगर आप इसकी डिग्री देखें तो डिग्री इसकी आ गई 5। तो डिग्री होती है जो वेरिएबल है उसकी पावर, तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगी वो डिग्री होगी यहाँ पे 5। थर्ड केस में अगर हम देखें तो थर्ड केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे आपको ही नहीं मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम यहाँ करेंगे x प्लस 2/3 और यहाँ पे आएगा x प्लस 3/4। तो यहाँ पे आप सीधा एक लॉ भी लगा सकते हो, वो ये होता है कि x हमारे पास लगेगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी वाला लॉ लग जाएगा यहाँ पे, जो होगा एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये लॉ आप सीधा यहाँ लगा सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2/3 प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू 3/4। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एलसीएम हो गया 12, 4 2 8, 8 प्लस 9x और ये कट गया हमारे पास तो आएगा 1/2। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 17/12x प्लस 1/2। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई और इसकी जो डिग्री है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री बनेगी वो हो जाएगी 2। अगला हम पार्ट इसकी देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे सेकंड में भी अब इनमें हमें अप टू 7 पार्ट हमें मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ही हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा ये। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूले के साथ। फॉर्मूला में यहाँ पे यूज़ करेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, जो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे जो a है वो -2/3 है, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस -2/3 प्लस 4/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3 टू 4/3। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस दोनों को सपरेट करेंगे तो 2/3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 8/9। तो अब इसमें जो डिग्री आएगी, जो इसकी डिग्री है वो बन गई हमारे पास 4, जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी डिग्री हो जाएगी। इस तरह से अगर हम फिफ्थ पार्ट में देखें तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जेड स्क्वेयर प्लस 5 एंड जेड स्क्वेयर माइनस 6। अब यहाँ पे हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। आइडेंटिटी आएगी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो जो बनती है एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी है इसकी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जेड स्क्वेयर है तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा प्लस, अब a प्लस बी है तो हो गया 5 और b -6 है तो -6 हो गया इंटू जेड स्क्वेयर और -5 इंटू 6, क्योंकि a भी आएगा, a 5 है और b -6 है तो -5 इंटू 6 हो जाएगा। ये बन जाएगा जेड रेज टू पावर 4 माइनस जेड स्क्वेयर -30। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिग्री बनी इसकी, वो डिग्री बनी 4, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो इसकी डिग्री होगी 4। अगला जो हमारा पार्ट है वो है 6 पार्ट।
y रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 3 माइनस 4, और दूसरा हमारे पास है y रेज टू पावर 3 माइनस 5। तो यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y रेज टू पावर 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5 y रेज टू पावर 3, क्योंकि यहाँ पे a -4 होगा, b -5 है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस -4 इंटू -5, तो हो जाएगा y रेज टू पावर 6 माइनस 9 y रेज टू पावर 3 प्लस 20। तो इसमें जो डिग्री आई वो इसमें डिग्री हो जाएगी 6। अगला जो हमारा पार्ट है p स्क्वायर प्लस 2 एंड p स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पे जो अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी वो होगी x प्लस a एंड x प्लस b, जो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पे जो x है वो है p स्क्वायर, तो हो जाएगा p स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए बी 2 प्लस 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7, तो हो गया p रेज टू पावर 4 प्लस 9p स्क्वायर प्लस 14। तो यहाँ फिर डिग्री जो डिग्री बनी यहाँ पे 4, क्योंकि हमें डिग्री भी फाइंड करनी है, तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जो डिग्री हाईएस्ट पावर होती है तो डिग्री इसकी आ गई 4 हमारे पास। अगला जो है एट्थ पार्ट में क्या गया है 5/6 z माइनस 3/4 z स्क्वायर माइनस 2/3 z क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हाईएस्ट पावर है जो 3 आएगी, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखी जाएगी z रेज टू पावर 3, फिर z रेज टू पावर 2, फिर z, फिर 1 आएगा। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी हमारे पास -2/3 z रेज टू पावर 3 माइनस 3/4 z स्क्वायर प्लस 5/6 z प्लस 1। सबसे पहले जो z क्यूब है वो लिखी जाएगी, क्योंकि पूरी टर्म आएगी -2/3 z क्यूब, फिर स्क्वायर वाला आएगी -3/4 z स्क्वायर, फिर 5/6 z एंड देन प्लस 1। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसकी जो डिग्री है वो डिग्री आएगी, इसकी हाईएस्ट पार्ट डिग्री हो जाएगी 3। इसी तरह से जो 9th पार्ट है, तो 9th पार्ट में भी ऐसा ही होगा हमारे पास ये, कि ये हो गया सबसे बड़ी जो पावर इसमें देखिए 4p प्लस 15p स्क्वायर माइनस p रेज टू पावर 5 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे बड़ी पावर जो वो 6 वाली है, तो ये सबसे पहले लिखी जाएगी 15p रेज टू पावर 6 माइनस p रेज टू पावर 5 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 3। तो इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो है 6, तो ये इसकी डिग्री बन जाएगी। लास्ट पार्ट है हमारे पास p रेज टू पावर 10, q रेज टू पावर 10, q रेज टू पावर 6, q रेज टू पावर 4, q रेज टू पावर 8। तो ये जो q रेज टू पावर 8 है वो 10 के बाद आ जाएगा, तो बाकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा q रेज टू पावर 10 प्लस q रेज टू पावर 8 प्लस q रेज टू पावर 6 माइनस q रेज टू पावर 4। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, और जो डिग्री इसकी है वो सबसे बड़ी पावर है 10, तो ये इसकी डिग्री बन जाएगी। तो ये थे इसके कुछ पार्ट्स। थैंक यू।